जनचेतना चैनल में आपका स्वागत है। एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है शख्सियत कैटेगरी। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे आपने मान दिया, सम्मान दिया, बड़ा बनाया। आज हम सब उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कामों का इशारा मानते हैं, और यह हमारा कदम गलत नहीं है। शुरू करते हैं इल्ज़ामात का सिलसिला के सवाल जन दायरे में। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं नाम से काका व काम से कारतूस कहे जाने वाले राजेंद्र चौधरी काका के बारे में। सर्वप्रथम काका चौधरी जी, आपका तहे दिल से यहाँ स्वागत है हमारे स्टूडियो में पधारने पर। चलो, आज थोड़ा टाइम आपका भी समय कीमती है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जनता की ओर से आपके ऊपर एक आरोप है कि ये काका कौन है? कोई नेता है, कोई मौका परस्त है, गुंडा है, या कोई और संज्ञा से हमें नवाजा जा सकता है? गुरु साहब, आपका जो क्वेश्चन है कि मैं क्या हूँ, कि मैं क्या गुंडा हूँ, क्या नेता हूँ, ना मैं कभी गुंडागर्दी मैंने की और नेतागिरी भी शायद मुझे नहीं करनी है। मैं तो इस शहर का बेटा हूँ और इस शहर के लिए काम करता हूँ। जहाँ दुख सुख होता है, शायद मुझे कोई फ़ोन करे ना करे, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। इतना भर मेरा जीवन है। ना मैं कोई नेता बनना चाहता बना। गुंडा शब्द तो शायद मेरे फिट नहीं होता। मैं लोगों की हर समस्या में रहता हूँ। जहाँ दुख तकलीफ होती है वहाँ काका होता है। इतना बताया। जनता की ओर से आरोप है कि आप पंजाबियत के नाम से राजनीति करते हैं। नहीं, ये लोग मेरे पे सही साबित नहीं होता। मैं सच्ची में इंसानियत की राजनीति करता हूँ। न मैं धर्म की राजनीति करता हूँ, न व्यक्ति विशेष की करता हूँ। मैं आम जन की करता हूँ बात। आम जन, गरीब जन की बात करता हूँ। कुछ आज सुबह की बात करूँ, अगर मैं एक सुबह एक लेडी थी, उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया, तो मैंने उसकी आवाज़ उठाई। एक चैनल, आपके हरियाणा के कुछ चैनल है यहाँ के, उन्होंने कवर भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं पंजाबियत की राजनीति करता हूँ। हाँ, पंजाबी में हूँ, पंजाबी का बेटा हूँ, बट मैं तो हर उस कुचले हुए आदमी की बात करता हूँ जिसको न्याय नहीं मिलता। मैं उसकी बात करता हूँ। मैं पंजाबियत पे विश्वास नहीं रखता। पंजाबी हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं। तो जनता जनार्दन आपसे ये भी जानना चाहती है कि विधायक तोड़ाराम को जनता ने चुना है, प्यार दिया है, परंतु आपको उनसे फिर भी ऐसी क्या एलर्जी है? ये जनता जानना चाहती है आपसे। देखिए गुरु जी, कि मुझे अकेले को एलर्जी नहीं है। मेरी वैचारिक उनसे दूरी है। उनके जो क्रियाकलाप है, वो जो करते हैं, मेरे को उनसे है। अदरवाइज तो मेरा उनसे कोई, शायद जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं, मेरा कोई किला साज नहीं है। इतने सारे लोग कि अभी पीछे जो इलेक्शन हुआ, कि इसका मतलब मेरे पास इतने वोट हैं कि मैं उसको हरा सकता हूँ। 74,000 वोट डॉक्टर शिवाज को मिले और जीतने वाले दुलाराम जी को वोट मिले 77,000। मार्जिन कितना था? 3,000। ऐसा नहीं है कि मैं दुलाराम के खिलाफ। मैं तो जो वो करते हैं, ये विधायक को जो करना चाहिए वो नहीं करते, मैं इसलिए खिलाफ। मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ, दुलाराम के खिलाफ थोड़ी हूँ। उनकी जो नीति है, मैं उनके खिलाफ। तो जनता जनार्दन से भी काका चौधरी जी ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे उस व्यक्ति विशेष से कोई रंजिश नहीं है। जो उन्होंने नीति है वो सिर्फ उनकी नीतियों के ही खिलाफ है, ताकि वो उसको सुचारू करे। तो उनकी व्यक्तिगत उनसे किसी भी प्रकार की रंजिश नहीं। अपनी हर जनसभा में कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जबकि पिछले कार्यकाल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि आपके प्रत्याशी द्वारा पैसे लेने का आरोप है। देखिए गुरु साहब के ये बातें जब तक इलेक्शन में रहेंगी, सच और झूठ का निर्णय जनता ने करना। किसने पैसा दिया, किसने लिया, ये बंटू भैया कल रात मेरे बारे में बोल रहे थे और इतना कुछ बोले पर्सनल। मैंने अगर किसी से 5 पैसे का सिक्का भी खाया, वो तो करोड़ों की बातें करता है। खुद उसके कार्यकलाप क्या है आप लोगों को मालूम। मैं उस दलदल में नहीं उतरूँगा, क्योंकि ना मेरा लेवल है वैसा। मैं जनता की बात करता हूँ, उसने कभी मुद्दा भी नहीं उठाया किसी जनता का। तो ये जो बात है, ये मनगढ़ंत है, ये झूठी है। वीडियोस पता नहीं कैसे कट निकलते हैं, क्या लोग करते हैं। मेरे सामने ऐसी कभी कोई बात नहीं है। और वो अगर वो कैंडिडेट, अगर आप कह रहे हैं उस पर आरोप लग रहे हैं,
जो नेताजी जिसकी वो मदद कर रहे हैं, खिच्ची का क्या जीवन है? खिच्ची के दुकान के आगे भी तो सैकड़ों लंबी लाइनें लगती थी और शटर बंद हो जाता था। वो क्या था? वो ब्लैक वाली गली में जाके सिलेंडर की पर्चियां मिलती थी। और आप यकीन मानना, मैंने पहले भी कहा कि खिच्ची को टिकट मिली, दिवाई किसने? एक बहुत अच्छे आदमी ने, चौधरी दूड़ाराम, बड़े साफ आदमी है, बहुत साफ आदमी बेचारे। उन्होंने कभी करप्शन की ही नहीं। करप्शन तो शायद मनिंदर ने की है, उसने कभी करप्शन नहीं की। और वो जिसको टिकट दिलवाई वो क्या है? आप सुन रहे हो, मेरे को कहना नहीं है इस बात को कि टिकट कैसे आई। मेरे पे बड़े सारे चार्ज हैं। मेरे को यूं भी कह देते हैं भाई आप ज्वाइन करा देते बीजेपी, उसने करवाया। ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक लाइन पे रहें। मुझे दूड़ाराम के भ्रष्टाचार से नफरत है। दूड़ाराम की कितनी दुकानें हैं, कितना कुछ अकूत संपत्ति है। क्या वो हीरे बेचते अपनी जमीन में? अभी 5,000 करोड़ का धन उन्हें कहाँ से आया? वो बंटू मिड्डा रात को अनाज जो बोल रहा था मेरे का, वो पिछले इलेक्शन में, पिछले बीजेपी में था। वो कहता तो पहली गोली भी मेरी, लास्ट भी मेरी, और मैं ये भ्रष्टाचार दूड़ाराम। कहाँ गया? तलवे चाटने वालों, भाई सावधान हो जाओ। बोलते वक्त सोचो, एक उंगल उधर करते हो 4 उंगलें इधर आ रही हैं। आज मेरी तरफ उंगल कर दी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मेरा वो लेवल है, ना मैंने कभी ऐसा कुछ किया जीवन। काका जी कहते हैं कि अब जो हमारे समाज के अंदर प्रचलित है, खास तौर पर फतेहाबाद की बात बताना चाहेंगे आपको, कि किसी का कोई काम नहीं बन रहा हो या किसी के पास किसी भी तरीके का कोई काम ना बन रहा हो, तो ये कहते हैं काका चौधरी को बुला लो। जैसे उन्होंने डॉक्टर जगदीश जिंदल का हाल किया था, वैसे ही उसी हिसाब से वो इसको आगे ले जाएंगे काम को। नहीं है सब ऐसी बात नहीं, ये झूठा आरोप है कि हाँ ठीक है, लोग मेरे में विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि शायद ये हमारी लड़ाई लड़ते हैं। देखो एक विश्वास शब्द है ना, अगर आपने वो ले लिया तो शायद जीवन सफल है आपका। मैं हमेशा कहता हूँ एक आदमी को 1000 साल का नहीं है, मैं 60-70 साल की लाइफ है हमारी, 50+ में हो गया हूँ। तो ये विश्वास जीतना जिसकी आप बात कर रहे हो, लोग सोचते हैं शहर में कोई बंदों की कमी थोड़ी है, शहर तो लोगों से ही भरा है। बट काका चौधरी क्यों? आप बहुत सारे उसमें जब भी कुछ बात होती है, चाहे वो जगदीश जिंदल कांड था, चाहे वो गगनदीप वाला था, बड़े सारे ऐसी बातें, बड़े सारे आप अगर मैं गिनाऊं तो बड़ा टाइम लग जाएगा। पर मुझे तो सच की लड़ाई लड़नी है। जीवन रहे ना रहे, बात रहनी चाहिए, ये मेरा मिशन है। जीवन ना रहे पर आपकी बात रहनी चाहिए, आप सच के साथ खड़े हो। विपदाएं आती हैं, मेरा भी घर परिवार है, बच्चे, बट मैं सच की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। चिट्टे को लेकर काका जी ने आज तक कोई काम नहीं किया, जो कि हमारे फतेहाबाद में एक सुरसामुखी की तरह फैल चुका है। बिल्कुल, सुरसामुखी से भी ज़्यादा जो कैंसर, उस रोग से भी ज़्यादा आज लोग हैं फतेहाबाद में चिट्टे में। मैंने कुछ नहीं किया, ये बात ठीक है, उतना नहीं किया जितना होना चाहिए। मैं प्रशासन से मिलता रहा और कुछ करता रहा, बट उस लेवल पे नहीं हुआ। मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा महसूस हुआ, मुझे एक बात बताऊं, मेरी दिनचर्या अलग से रहती है, कुछ समाज के लिए, कुछ घर परिवार के लिए। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरा अपना व्यापार नहीं है, ये नहीं कि मैं सारा दिन ही काम करता। बट अब मुझे महसूस हो रहा है कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं शायद पीछे अगर ये इलेक्शन डिक्लेयर ना होते तो आपको चिट्टे के ऊपर पूरे शहर का एक इतना बड़ा संगठन करके देता। हम लोगों का पूरा एक ना प्लान तैयार है, ब्लूप्रिंट बनाया हम लोगों ने, क्या करना है। प्रशासन सदा कहता है कि भाई लोगों से हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया। मैं ब्लूप्रिंट बनाऊंगा पूरे शहर में। चिट्टा देखो दोनों चीज़ों से खत्म होगा, जब तक शासन प्रशासन नहीं चाहेगा चिट्टा मेरे जैसों से खत्म नहीं होगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा उसकी, पर कमियां कहाँ हैं आपको पता है। चिट्टा बिक रहा है आपको पता है, क्यों बिक रहा है वो आपको पता है। काका चौधरी और उसकी टीम तो बिक रही है, बट
आप अगले इस इलेक्शन के बाद हम इसके ऊपर एक पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। वार्ड वाइज हम चाहेंगे, जैसे अभी मेरी वरिंदर से बात हुई कि भाई वरिंदर हम चिट्टे के ऊपर क्या करेंगे, जनता हमें विश्वास कर रही है, आज जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, चिट्टे के ऊपर हमारा बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार है। आप यकीन मानना, वैसे वो प्रधान का पार्ट नहीं है, बट हम शहर के बच्चे भाई हैं, हमारे बच्चे आज किसी के घर चिट्टा तो कल को मेरे घर भी आ सकते हैं, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। इतना बुरा आपने देखा, 4 दिन पहले भी एक बच्चा गाड़ी में सोया ओवरडोज होकर मर गया, और जोगेश वाला जो आप बात कर रहे थे हत्याकांड, वो भी इसी के कारण। वो लोग बेचते भी थे और लेते भी थे। योगेश क्या करे, वो समझाने ही तो गया था उसको। मतलब चिट्टा एक बहुत बड़ा रोग है, और ये काम असल में तो सरकारों का है, बहुत बड़े लेवल का। समाज के ऊपर तो बात डाल दी जाती है कि समाज नहीं करता। आप देखिए कि इतना बड़ा पुलिस तंत्र, इतना बड़ा प्रशासन क्या करता है। अभी मुझे ध्यान आता है कि एक समय ऐसा भी था जब गुड़ाराम और काका चौधरी एक सिक्के के ही 2 पहलू हुआ करते थे। अब ऐसा क्या हुआ, अभी जो हेड अलग हो गया, टेल अलग हो गया, ऐसा क्या? देखो, मैंने इंसान से गलती, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी शायद समझने में या जो आप चूज कर रहे हो, लीडर आप चूज करते हो, आपको मिलता नहीं, आप सिलेक्ट करते हो। आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हो, अच्छी निकलती है बुरी निकलती है, वो बात का विषय। मैं आपकी अदालत में बैठा ये स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरी चॉइस में कहीं कमी रही थी। इंसान अगर गलती करके उसको मान ले और अपना रास्ता अलग कर ले, वो कहते हैं शाम सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो वही बात है, जब मुझे लगा कि व्यक्ति सारा दिन अपनी बात करता है, पैसे की बात करता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं, तो मेरी गलती मेरे से हुई, मैंने अपने आप को अलग कर लिया। मेरे को अगर मैं अगली बात करूं, अगर मैं गलत होता, सत्ता का मजे तो मैं भी ले सकता हूँ। मैं भी तो इंसान उस शहर का रहने वाला हूँ, जो लोग उसके साथ रहते हैं, पर अपना अपना जीवन है, मैं उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करता, इसलिए मेरा रास्ता अलग हो गया। और हेड और टेल है ना, वो एक इकट्ठे रहते हैं, पर दोनों साइडें अलग है। मैंने इसलिए अपना ट्रैक बदल लिया। आप बताओ कि मैंने मेरे जीवन पे अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे पे इल्जाम है। जी, इन दिनों आप कहते हैं कि हमारे बहुत से एमसी प्रत्याशियों से टाई अप है, लेकिन किसी भी प्रत्याशी आपकी किसी जनसभा में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप देखिए कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, मेरे प्रत्याशी, मैं उनके पास जाता हूँ, क्योंकि जब जनसभाएं होती हैं तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। हमने उनको कहा है कि आप अपनी वोट मांगिए, साथ वरिंदर के लिए काम करें। हमारी जनसभाएं होती है, हम लोग करते हैं। उसमें कैंडिडेट का होना ना होना ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। एक मोरल सपोर्ट की तो जरूरत रहती है ना, कहते हैं पहले सपोर्ट चाहिए। आप देखिए हम जहाँ जा रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मैं जहाँ मीटिंग करके आ रहा हूँ, ऊपर मीटिंग्स होती हैं, आप सत्ता पक्ष भी उठा के देख लें और हमारी भी उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा हमारे एमसी हमारे लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे। काका जी, ये क्वेश्चन और कहते हैं कि काका चौधरी पंजाबियों का अभिमान है, शान है, और आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि शान और अभिमान शब्द तो बहुत गलत शब्द मानता हूँ। अभिमान तो मैंने कभी किया ही। आपके नहीं कह रहे, वो अपने आप को अपना आइडियल मानते हैं, कहते हैं जी हमारे लिए गर्व की बात है ये। देखो, यही मैंने एक बात पहले कही कि विश्वास जीतने में किसी को जीवन लग जाता है। मैंने पास आउट में जब छोड़ा, मैंने इलेक्शन लड़ा एमसी का, उसके बाद निरंतर ये प्रक्रिया जारी है, प्यार की, गिव एंड टेक की, लेने और देने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को नोट बांटे होंगे, तो चौधरी जी तो इलेक्शन नोट भी बांटते। मेरे पास तो इतना धन भी नहीं कि मैं बांट पाऊँ, पर मैं दुख सुख में जाता हूँ।
यही मेरी कमाई है, यही मेरा विश्वास है, यही मेरी शान है, और ये इसको अब मेरा अभिमान भी कह सकते हैं। एक सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर ये लगाया है कि आपको हमेशा ही आगे भागते हुए देखा है। कभी आप कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में, कभी नेलो का साथ पकड़ लेते हैं। तो काका चौधरी के अंदर स्थिरता कब आएगी? हम एक स्थिर अस्तित्व आपका कैसे देख पाएंगे? देखिए कि मुझे लगता है कि आदमी जीवन भर ढूंढता रहता है, सच की तलाश में भटकता रहता है। वो भटकन मेरे में भी है। मुझे लगता है कि जो मैं हूँ वैसा मुझे वहाँ दिखता ही नहीं। मैं पार्टियाँ नहीं छोड़ता, कर पार्टी मेरे को छोड़ती है। आप देखिए, आप सच मानना कि पार्टियाँ मुझे छोड़ती हैं। अभी मैं अगर करंट बीजेपी की बात करूँ, ये जो लोग बोलते हैं मेरे ऊपर, ये पिछले अगर मैं बात करूं तो मैंने पार्टी में गया बीजेपी में, तो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने पार्टी ज्वाइन करवाई। सुभाष बराला जी को ये कहा कि आप जाइए काका चौधरी को पार्टी ज्वाइन कराइए, और जबकि मैंने मना कर दिया था। सच कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ कहूँ तो आप जवाब उन लीडरों से मांग सकते हैं। मैं न सत्ता का कुछ खाना चाहता था, ना मेरा मन था। मेरा यूं था मैं मोदी जी को वोट डालूंगा, पर मुझे लगा कि इनके साथ जाके ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरे दोस्तों ने कहा यार आप घर बैठे रहोगे, आपने वोट तो डालनी है, आप बीजेपी बात मानो या ज्वाइन करो। मैंने कहा यार कुछ नहीं होना यहाँ पे। यहाँ भी वही सिस्टम निकलेगा जो पिछले लोगों ने मेरे साथ किया। जो हचका भी मेरे साथ, मैंने हचका थोड़ी छोड़ी। ये दुलाराम और ये बंडू भैया जो बोलता है, ये दुलाराम से पूछना आप कि मैंने हचका छोड़ी थी। मैंने हचका को बनाया था, अपना 7-8 साल का वो टाइम दिया, गोल्डन पीरियड। मेरे को कभी में कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि मैंने पार्टी छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी भी मैंने नहीं छोड़ी। इन लोगों को मेरे से डर लगता है, मेरे कामों से डर लगता है। मुझे एक दिन बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम नहीं लेता, मुझे ये कहा गया कि काका जी आप एक्टिव हो जाओ। आज से 1.5 साल पहले की बात है, फतेहाबाद में आप एक्टिव हो जाओ और ऐसा ऐसा हो। मैंने कहा भाई बात सुनो, मैं एक्टिव तो हो जाऊँ, पर मुझे तो जनता की लड़ाई लड़ने की आदत है यार। तुम लोग काम ही नहीं करते, तुम तो किताबें उठाते हो, तुम तो वर्करों से काम लेते हो, उनकी सुनते हो नहीं। तो मैं जब जनता का काम नहीं करवा सकता तो आप साथ राजनीति कैसे करोगे? क्योंकि कोताब से कुछ ही नहीं है, सामने करप्शन हो रही होती है। और वो हमारे जो यहाँ के जो लोकल जिला के वो सारे पदाधिकारी वो देखते रहते हैं। तो ये क्या जीवन है, क्या पार्टी डेकोरम, क्या सिस्टम है? मैं अपनी आत्मा की आवाज़ की बात करता हूँ। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं लिया, मैंने दिया ही दिया। पार्टी मैंने कभी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मेरे को छोड़ा। मैं मेरे साथ कोई डिबेट कर ले इस बात में, मेरे को किसने ज्वाइन करवाया? सुनीता दुग्गल जी है हमारी माननीय सांसद, आप बहन जी से पूछना। मेरे को 4 फोन आए कि आप काका भैया आप ज्वाइन कर जाओ, आप अच्छे आदमी हैं। तो मैंने कोई सत्ता के झूठे लेने नहीं गया, कभी हिलोरे नहीं खाए, कभी मैंने कभी इनके पास नहीं गया मैं सत्ता के लिए। मैंने अब लड़ाई लड़ी जो भ्रष्टाचार की थी, उसमें मेरा सत्ता पक्ष ने क्या किया, मेरा यूज ही किया। तो ये लोग सदा यूज करते हैं। मैं पार्टियां नहीं छोड़ता, शायद मैं इन पार्टियों के लायक नहीं हूँ, ये कह सकते हैं। मैं इन पार्टियों के लायक नहीं हूँ, इसलिए ये पार्टियां मुझे अडॉप्ट ही नहीं कर पाती। काका जी आप पर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने किसी करीबी के लिए बीजेपी में टिकट की मांग करेंगे, वो आपको नहीं मिली तो आपने वीरेंद्र एडवोकेट को पकड़ा। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मैंने मांगी टिकट, बिल्कुल मांगी, मैं मना नहीं करता। मैंने आपको कहा कि मेरी विचारधारा के लायक मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, बिल्कुल जिस व्यक्ति ने टिकट दिलवाई विचारधारा के लायक, मेरा उसे क्या है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट देती मुझे क्या पता। टिकट का बिकना, वो खिड़कियों का होना, आप अगर उठाएंगे कुछ बाइट्स हैं उन दिनों की कि संगठन वाले ये कह रहे हैं भाई संगठन का काम तो करो, पर उन खिड़कियों को भी पता रखो जहाँ से टिकटें मिलती हैं। वो खिड़कियाँ क्या है, वो माननीय दुलाराम जी को ज़्यादा पता है खिड़कियाँ क्या है। आपकी टिकट भी लाए थे खुद, और अब भी टिकट आए भाई, उनको साधुवाद है इस बात का, टिकट लेने की कला उनमें है।
वो अब भी बोला करते हैं भाई जहाँ की टिकट को मैं वहाँ जा दूँ अगले इलेक्शन में भी, बीजेपी का तो मैं विधायक हूँ, जहाँ की टिकट हो तो मैं ला दूँ। तो भ्रष्टाचार खुला बोलता है। काका जी, आप बीजेपी पर बार बार आरोप लगाते हैं कि ये बाहर से कैंडिडेट लाते हैं, जैसे कि वो दूड़ाराम को लाए और वो जीत गए, और अब नगर परिषद के चुनाव के में राजेंद्र खींची जी को लाए और यदि वह भी जीत गए तो उसमें आपको क्या परेशानी है? जीत तो जीत ही रहती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी परेशानी का क्या मुझे कारण है? तो बाहर से मुझे सुनिए, मुझे तो भ्रष्टाचार से आपत्ति है। मुझे किसी कैंडिडेट से कोई आपत्ति थोड़ी ना, बीजेपी से आपत्ति थोड़ी थी। मुझे तो जो भ्रष्टाचारी उससे आपत्ति है। बीजेपी टिकट देती है, कैसे देती है, अनुशासन की बात होती है, वो आदर्शों की बात होती है। वो आदर्श क्या चौधरी पूरा नाम है, वो आदर्श जो ब्लैक का कारोबार करता था खिंची में है। मुझे व्यवस्था परिवर्तन की बात है। अच्छे आदमी को टिकट मिले तो मेरे को दिक्कत क्या है? बीजेपी जीते मुझे क्या दिक्कत थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी पार्टी विशेष की राजनीति नहीं करता। मैं बीजेपी के अंदर था पर बाहर था। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपका क्वेश्चन है कि मुझे आपत्ति क्या है? परेशानी का कारण राम जी जब टिकट लाए फतेहाबाद की, आप यकीन मानना कि वो जीत के धन बल पे। आप भी फतेहाबाद के पत्रकार हैं, आपको पता है कितनी ट्रेडिंग हुई उस वक्त, क्या क्या हुआ। डॉक्टर शिवाजी एक नए आदमी थे, उनको इन नीतियों का नहीं पता था, छल कपट का उनको आता ही नहीं। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपको पता कैसा, बारी बारी में एक बात करूँ तो ज़्यादा ठीक नहीं लगता कि वे टिकट लाए, धन बल पे चला इलेक्शन में और जीत गए। आप देखो कि पार्लियामेंट में मैं सुनीता दुग्गल जी को तो 76,000 का मार्जिन मिला, और माननीय विधायक जी कहते हैं मेरे भाई दुर्गाराम जी 40,000 वोट तो मेरे पक्के हैं इस हल्के में। कितने हुए? 1,16,000। और विधायक जी को कितने आए? 77,000। और डॉक्टर शिवाजी को कितने आए? 74,000। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है। ये मैंने और आपने नहीं किया, ये लोगों ने किया, तो मुझे उससे पत्ते थोड़ी ना। एक काका जी आप पर एक आरोप और भी है कि आप जो है ना वीरेंद्र जी को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं कहीं हरदीप जी की तारीफ करते हैं, तो उससे आप कोई वोटों का ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है या कुछ और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में सच बताऊं कुछ नहीं चलता। मेरे दिमाग में सच चलता है। अगर सच की बात कहना कोई बुराई है तो वो मैं करता हूँ। आज आपने बात की कि ध्रुवीकरण की बात, ध्रुवीकरण निकल चुका है। अब वीरेंद्र बहुत आगे निकल गया। अगर आप सीआईडी की रिपोर्टों में देखोगे, कहीं और बात करोगे, लोगों से चर्चा करोगे, आपके पास तो चैनल है, आप तो चैनल बहुत बड़ा नाम है आपके चैनल का, आप शहर में निकल जाओ, आपको पता लग जाएगा कौन कैंडिडेट कहाँ खड़ा हुआ। मुझे ये कहते नहीं अच्छा बुरा लगता, वो लड़का अच्छा है मैं कह रहा हूँ, बट जो एजुकेशन, जो सिस्टम, जो विजन, जो बात डिलीवर करना, आपको अपनी बात डिलीवर भी तो करनी आनी चाहिए। जो डिलीवर वीरेंद्र करता, जो समझ उसमें, इसलिए मैंने उसका चॉइस किया। अदरवाइज मेरा कोई नहीं था। मुझे तो सारे कैंडिडेट एक से, ठीक है, किसी से विरोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर वीरेंद्र एक बहुत अच्छा लड़का है। ये शहर को, देखो रिजर्व इलेक्शन है, ये शहर को दिशा दे सकता है। हमें वो आदमी चाहिए जो एक नई दिशा दे, नई इमारत लिखे इस शहर में। पहले भी प्रधान रहे यहाँ पे, क्या हुआ आपको पता? क्या हुआ? सफाई व्यवस्था का, डेवलपमेंट का, डबल इंजन फतेहाबाद था, दूड़ाराम विधायक थे, मेरे भाई दर्शन जी प्रधान थे। क्या हुआ? तुम हमने एक अच्छे आदमी की चॉइस कर ली, क्योंकि आपका वोट है, ये 5 साल बाद करता है। आप फिर 5 साल बाद करते हो कि गलत हो गया, तो मैं चाहता हूँ उस गलती को नहीं दोहराया जाए।
एक अच्छे इंसान को उसकी सिलेक्शन की जाए। मेरा इतना ही मोटो है। चलो काका जी, अब अंतिम सवाल नहीं है इस कार्यक्रम के बारे में, अपनी राय दें। जनता जनार्दन आप अपनी बात रखिए इस चैनल। पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके फर्स्ट एपिसोड को बधाई देता हूँ कि आप बहुत तरक्की करे आपका चैनल, और आपने नई एक परंपरा शुरू की फतेहाबाद में, तो आपको बड़ा साधुवाद और आपको मुबारकें हो। रही बात जनता से मेरी अपील की, मैं तो एक बात कहता हूँ, ये इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, आप जैसे इस काका को प्यार करते हैं ऐसे ही करते रहना, यही मेरी आपसे गुजारिश है। मैं आपके साथ रहूं, यही मेरी तमन्ना है। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे काका चौधरी जी, जिनसे हमने आपके द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिए और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तो इस बारे में कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनके आंसर कैसे लगे। तब तक आप देखते रहिए जनचेतना चैनल। हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त संदीप ग्रोवर, बाय बाय।